डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। पहले ये समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो एट विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, मतलब वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का इक्वल हो जाए किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के, उसे हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे हमने क्या लिया है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ये वोलाटाइल है, ठीक है। तो वोलाटाइल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है लिक्विड फेज में वो इक्वल हो जाए किसके, सॉलिड फेज में। मतलब ऐसे समझिए, ये हम सपोज करते हैं ये सॉलिड फेज है और ये लिक्विड फेज है। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, सॉलिड फेज, और ये क्या है आपका, लिक्विड फेज, और ये क्या है, वेपर प्रेशर। तो जिस पॉइंट पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किसके लिए था, ये आपका सॉल्वेंट के लिए था। किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए था। तो देखिए ये सॉल्वेंट के लिए था, तो इस पॉइंट को सॉल्वेंट है तो प्योर है, क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किए हैं। तो हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, TF नॉट से। किससे डिनोट करेंगे, TF नॉट से। अब देखिए वोलाटाइल सॉल्वेंट था, अब इस वोलाटाइल में हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। जब हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसको फ्रीज करने के लिए। नॉन वोलाटाइल जब हम सल्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि नॉन वोलाटाइल जब सल्यूट ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो सोल्यूशन जो है आपका लिक्विड फेज और वेपर फेज जो है इक्वल हो रहा है इस पॉइंट पे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सोल्यूशन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, TF से। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे डेल्टा TF, यही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसे हम लोग राइट करेंगे डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम किसका है, किसका है, आपका सॉल्वेंट का है। तो TF नॉट इक्वल टू क्या हो, माइनस क्या हो जाएगा आपका TF। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला है। तो देखिए डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलल्टी के। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू क्या, F। KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट है। तो देखिए यदि KF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपान क्या, F। यूनिट की बात करेंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो मतलब टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और मोल यहाँ पे मोलल्टी है तो मोलल्टी की होती है मोल पर केजी। तो क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स मोल इनवर्स, मतलब केल्विन केजी इनवर्स मोल इनवर्स। ये किसका होगा, KF। KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। अब देखिए आगे फार्मूले में हम लोग राइट कर सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू क्या है, KF इंटू क्या, F। तो डेल्टा TF इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं KF इंटू मोलल्टी का फार्मूला W2 अपान क्या, M2 इंटू कितना, 1000 अपान क्या, W1। इस फार्मूले से हम जो है यहाँ पे M2 कैलकुलेट कर सकते हैं, W1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले और इस फार्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर से समझ लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए तो हम ये ग्राफ से समझते हैं, बाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। तो देखिए लिक्विड फेज है और ये सॉलिड फेज है, किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है। तो देखिए इस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिए हैं तो टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन जो है कहाँ पे देखिए इक्वल हो रहा है, इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या, सोल्यूशन। तो इसे हम डिनोट करेंगे TF से। तो मैक्सिमम किसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस क्या, टीएफ। तो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलल्टी होता है। अच्छा, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो मोलल्टी के लिए देखिए प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो केएफ होगा। केएफ क्या है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन एम। यूनिट की बात करेंगे तो डेल्टा टीएफ की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर है तो केल्विन होगा। मोल इसकी मोलल्टी की क्या होती है, मोल पर केजी, तो केजी इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला पे यहाँ पे हम लोग ये राइट कर सकते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ इंटू मोलल्टी का क्या है W2 अपॉन M2 इंटू क्या 1000 अपॉन क्या W1। इस फार्मूले और इस फार्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं।